अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान के साबका वजीर आज़म इमरान खान पर एक कातलाना हमला किया गया। उन पर गोलियां चलाई गई जब वो अपने लॉन्ग मार्च में वजीराबाद के मेन चौक से गुजर रहे थे। नाज़रीन करام, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ एक फेक, एक ड्रामा है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, ये हकीकत भी है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, एक पाकिस्तानी मकबूल लीडर पर कातलाना हमला हो सकता है। तो मैंने कहा कि हम पाकिस्तान की तारीख को देखते हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख में पहले भी कुछ ऐसा हुआ है कि एक मशहूर और मकबूल लीडर पर फायरिंग की गई हो, उन पर कातलाना हमला किया गया हो। तो जब मैंने पाकिस्तान की तारीख को झंझोड़ा तो मुझे कुछ ऐसे हक़ाइक़ मिले जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नाज़रीन करام, टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन करام, ये बात शुरू होती है 16 अक्टूबर 1951 से, जब पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान कंपनी बाग में अपनी कौम से खिताब करने के लिए आए थे। लोगों की भीड़ में एक कातिल ने बंदूक से पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान पर फायर मारे। लियाकत अली खान के सीने में गोली लगी थी, जिसके बाइस वो मौके पर ही इंतकाल कर गए थे। और कहा जाता है कि लियाकत अली खान की मुंह में से निकले गए आखिरी अल्फाज ये थे कि या अल्लाह, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। लियाकत अली खान को कत्ल करने में जो सबसे पहला सबूत था, यानी कि उनका कातिल, उसको पुलिस ने मौके पर ही हलाक कर दिया था। यानी कि सबूत तो पहले नंबर पे ही खत्म हो गया। इसके बाद लियाकत अली खान के कत्ल की तहकीकात भी इंतहाई तशवीश से की गई, और इसका सबूत ये भी है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने लियाकत अली खान के कत्ल केस की फाइल मांगी तो एडिशनल जनरल ने यह हैरान कुन जवाब दिया कि मिलॉर्ड, लियाकत अली खान कत्ल केस की फाइल खो गई है। तो नाज़रीन करام, उस दिन से लेकर आज तक लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे कौन था ये कोई मालूम नहीं कर सका। नाज़रीन करام, इस कत्ल की पूरी तहकीकात तो नहीं हो सकी, लेकिन अखबारों में ये बात तो छपती रही थी कि लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे अमेरिका का हाथ है। बहुत सारे सियासतदान तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान के कत्ल केस की तहकीकात साफ और शफाफ तरीके से हो जाती तो आज पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। लियाकत अली खान का इंतकाल होना ही था कि पाकिस्तान के वजीर आज़म की कुर्सी एक मिसाक बनकर रह गई, जिन पर कठपुतलियां लाकर बिठाई जाती थी और फिर उड़ाई भी जाती थी। नाज़रीन करام, लियाकत अली खान के बाद पाकिस्तान को मिलता है एक बहादुर और नादर लीडर, जिसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी थी। पाकिस्तान को एक ऊपरले लेवल तक ले जाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा हाथ था, और इसको भी कुछ लोगों ने अपनी जाती रंज में और अपने जाती अना में आकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। नाज़रीन करام, चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने कुछ अपने साथी दुश्मनी के बाइस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म जारी किया। जिस शख्स के कत्ल के मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा सुनाई गई थी, दर हकीकत वो तो कत्ल ही नहीं हुआ था, वो तो जिंदा था। लेकिन एक झूठे मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। और कहा जाता है कि नाज़रीन करام, इस सब के पीछे ज़ियाउल हक का हाथ था। जब नाज़रीन करام, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम बने ज़ियाउल हक।
تو नाज़रीन करام अब ज़ियाउल हक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नाज़रीन करम इस बात में तो कोई शक नहीं कि ज़ियाउल हक भी एक बहादुर लीडर थे। उनकी वजह से सोवियत यूनियन, इंडिया और ऐसे कई ममालिक डरते भी थे और उनको मालूम था कि अगर ज़ियाउल हक कुछ देर और रुक जाते तो वो इंडिया की बैंड भी बजा देते। तो इन सब के चलते हुए उन सब ने ज़ियाउल हक को मारने का प्लान भी बनाया। जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को इनकी खबरें मिली तो इन्होंने ज़ियाउल हक को सारी खबरों से आगाह किया और हवाई सफर करने से बिल्कुल ही मना कर दिया और इन्हें बताया कि आपकी जान को खतरा है, दुश्मनों ने आपके कत्ल के मंसूबे बना लिए हैं। और इसके बाद नाज़रीन करम इस मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसी काली भेड़ें थी जो दुश्मनों के साथ मिली हुई थी और ज़ियाउल हक के कुछ जूनियर अफसरान भी थे जो ज़ियाउल हक से अपनी ज़ाती अना की बाइस नफरत भी करते थे और ज़ियाउल हक को रास्ते से हटाना भी चाहते थे ताकि इनका सफर हमवार हो सके। नाज़रीन करम जिस रोज ज़ियाउल हक के तैयारे का हादसा आया उस दिन ज़ियाउल हक के साथ अमेरिकी सफीर भी मौजूद थे और पाकिस्तान की अफवाज के आला अफसरान भी उस जहाज में मौजूद थे जो ताकतें इस बात से खौफजदा थी कि अफगान जंग के बाद यह लड़ाई उनकी तरफ जाएगी। तो उनका ये प्लान था कि इस सब खेल का सफाया एक साथ ही कर दिया जाए। लिहाजा उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक को मरवाने के लिए उन्होंने अपने बंदों की कुर्बानी से भी दरगेज ना किया। तो नाज़रीन करम फिर 17 अगस्त 1988 का वो खूनी दिन आया जब जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा उड़ते हुए ही अचानक ब्लास्ट हो गया। नाज़रीन करम कहा जाता है कि उस दिन ज़ियाउल हक के तैयारे में अमेरिकी सफीर ने आमों की पेटियां रखवाई थी जिसमें बारूदी मवाद शामिल था, लेकिन आज तक कोई पक्के वसूख के साथ नहीं कह सकता कि उनको किसने मरवाया था, क्योंकि ना तो उनकी कोई तहकीक कर सका और ना ही उनके कातलों तक कोई पहुंच सका था। इस तरह से पाकिस्तान का एक और बहादुर लीडर लकमा उजर बनकर रह गया। इसके बाद नाज़रीन करम बात आती है बेनज़ीर भुट्टो की। जो बिल्कुल अपने बाप की तरह ही बहादुर और पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरजोश थी। जैसा उसके बाप का मिशन था और ख्वाब था वो उसको ही पूरा करने में लगी हुई थी। जो उसका बाप चाहता कि पाकिस्तान को किस लेवल पर लेकर जाना था वो भी वही चाहती थी। लेकिन जैसे उसके बाप के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आई उसी तरह उसके भी रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आई जिनको वो सर करते हुए आगे बढ़ती चली गई। जब बेनज़ीर के दुश्मनों ने यह देखा कि इसको रोकना मुश्किल होता जा रहा है तो उन्होंने इसको जिंदगी की पटरी से ही हटाना आसान समझा। तो इसी तरह नाज़रीन करम बेनज़ीर भुट्टो पर एक बार कातलाना हमला किया गया जिसमें खुशकिस्मती से वो बच गई। तो इसके बाद नाज़रीन करम 27 दिसंबर 2007 का वो दिन आया जब बेनज़ीर भुट्टो लियाकत पार्क से अपनी कौम के साथ खिताब करने के बाद निकल रही थी। नाज़रीन करम उस वक्त जब वो खिताब कर कर निकली तो लोगों की एक भीड़ ने बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी को रोक लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने लोगों का प्यार देखते हुए गाड़ी की छत से बाहर निकली जहां पर इनकी कंधे और चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी गार्ड ने इनको ऐसा करने से बिल्कुल ही मना नहीं किया और ये नहीं बताया कि आपका ऐसा करना आपकी जान के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसी तरह ही नाज़रीन करम कुछ ही देर हुई थी कि वो गाड़ी की छत से बाहर निकली थी कि घात लगाए हुए सुबह से इंतजार करते हुए उनके कातिल ने अपनी बंदूक का रुख बेनज़ीर भुट्टो की तरफ मोड़ा और इनके सर में गोली मार दी जिसके बायस बेनज़ीर भुट्टो उसी वक्त ही हलाक हो गई। बेनज़ीर भुट्टो के कातिल ने फायर मारने की थोड़ी देर बाद ही अपने खुद कुछ जैकेट को भी तबाह कर दिया जिसके बायस बेनज़ीर भुट्टो के कातिल तो उसी वक्त ही खत्म हो गया, उनका सबूत तो मौके पर ही खत्म हो गया। और इसी तरह नाज़रीन करम बेनज़ीर भुट्टो के कातिल का कुछ पता ना लग सका और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस की फाइल आज तक के लिए धूल मिट्टी की नजर हो गई थी। नाज़रीन करम
बेनजीर भुट्टो के कत्ल को 15 से 16 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनके कातिल तक नहीं पहुंच सकी या फिर वो पहुंचना ही नहीं चाहती। इनके बाद नाज़रीन कराम परवेज मुशर्रफ का दौर आता है और इन पर भी बहुत सारे किलिंग अटैक होते रहे, लेकिन वो एक ब्रेव लीडर था, बहादुर आदमी था और एक जर्नल भी था। वो इन सब की चालाकियों को बड़े अच्छे तरीके से जानता भी था। वो अपने ऊपर होने वाले हर हमले से पहले इनकी चाल को माप लेता था और इसको पता लग जाता था कि इसके दुश्मन इसके खिलाफ क्या चाल चलने लगे हैं, जिसकी वजह से वो इनकी सारी चालों से नाकाम हो जाते थे। नाज़रीन कराम, इसके बाद फिर बात आती है इमरान खान पर, जो एक ब्रेव लीडर और पाकिस्तान के लिए शमशेर है। इस पर भी बहुत सारे हमले किए गए हैं। कभी हेलीकॉप्टर को खराब कर दिया गया और कभी किसी तरीके से, और अब वजीराबाद में इन पर गोली से अटैक भी किया गया। नाज़रीन कराम, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मजाक है। नाज़रीन कराम, अगर इमरान खान पर किया गया कातलाना हमला भी मजाक है, तो लियाकत अली खान पर किया गया हमला भी मजाक था। जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल करना भी मजाक था। ज़ियाउल हक का हेलीकॉप्टर भी तबाह करना मजाक था। बेनजीर भुट्टो को कत्ल करना भी मजाक था। परवेज मुशर्रफ पर भी बार बार किलिंग अटेम्प्ट्स करना भी मजाक था। अगर इमरान खान पर कातलाना हमला मजाक है, तो ये पाकिस्तान की सारी तारीख भी मजाक है। नाज़रीन कराम, जो ये कहते हैं कि इमरान खान पर मजाकन हमला किया गया, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ लें। नाज़रीन कराम, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमरान खान को और इन सब को कत्ल करवाने और करने के पीछे कौन है, वो एक ही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।